नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोरोना की वजह से दिल्ली में हालात बेहद चिंताजनक है, क्योंकि एक दिन में 10,000 से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब यह कह दिया है कि अगर यूं ही मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई, अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे, तो लॉकडाउन लगाना उनकी मजबूरी हो जाएगी। और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में बेकाबू कोरोना। अरविंद केजरीवाल ने दे दिए हैं संकेत, जरूरत पड़ने पर लग सकता है लॉकडाउन। दिल्ली में पहली बार कोरोना केस 10,000 पार। वक्त रहते नहीं संभले तो उठाना पड़ेगा नुकसान। केजरीवाल बोले, पहले से भी खराब है हालात। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सख्त पाबंदियों की घोषणा पहले ही कर दी है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना संकट से निपटने के लिए लोगों से सहयोग करने की अपील करते दिखे। मुझे लगता है कि लॉकडाउन कोरोना का समाधान कोरोना से... इस दौरान केजरीवाल ने कहा, हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन अस्पताल में बेड की कमी हुई तो मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लॉकडाउन से कोरोना की गति धीमी हो जाती है। अभी अस्पताल की व्यवस्था हमारे कंट्रोल में है। आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग मिलता रहा और अस्पताल की व्यवस्था काबू में रही, हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी होने लगी और अगर अस्पतालों के अंदर बेड्स नहीं मिलने लगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़े। हम दिल्ली में लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते, आपका सहयोग चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस को लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही कहा, ये दिल्ली में चौथी लहर है। इससे पहले 3 लहर आ चुकी है। ये लहर बहुत खतरनाक है। पिछले 24 घंटों में 10,732 नए मामले सामने आए हैं। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार को मजबूरीवश कुछ रिस्ट्रिक्शंस के ऑर्डर किए गए हैं। जैसे बसों में अब 50% लोग बैठ सकेंगे, मेट्रो में 50% की ऑक्यूपेंसी हो सकती है, बार्स रेस्टोरेंट्स के अंदर 50% की ऑक्यूपेंसी। इस तरह से कुछ कई सारे रिस्ट्रिक्शंस कल लगाए गए हैं। आप ही के लिए लगाए गए हैं, आप ही की सेहत के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अस्पताल में भर्ती हो, वरना होम आइसोलेशन में रहे। तो अगर आपको अस्पताल की जरूरत है तभी अस्पताल में जाइए, वरना होम आइसोलेशन में रहिए। अस्पताल के बेड केवल सीरियस मरीजों के लिए रहने दीजिए। घर के अंदर होम आइसोलेशन कीजिए। हमारी टीम आपके घर आएगी, आपको सारा गाइडलाइंस वगैरह सब बता देगी, ऑक्सीमीटर देके जाएगी, आपको बता देगी कैसे होम आइसोलेशन करना है। आपके साथ हम संपर्क में रहेंगे। पूरे देश में हालांकि कोरोना टीकाकरण का काम जोरों शोरों पर चल रहा है, लेकिन वो काम लोगों की उम्र को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के लिए पाबंदियां हटाई जानी चाहिए। तो अगर 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं, तो कोरोना रुकेगा कैसे? कोरोना की साइकिल कैसे टूटेगी? वो तो तभी टूटेगी ना जब वैक्सीनेशन लगेगा। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं कि सेंटर नहीं खोल सकते, ज़्यादा सेंटर नहीं खोल सकते, इस उम्र से कम लोगों को नहीं दे सकते। अभी तो हमें लार्ज स्केल के ऊपर, युद्ध स्तर के ऊपर सारी मशीनरी हमें वैक्सीनेशन के ऊपर लगा देनी चाहिए। इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है कि हमारी वैक्सीन आ गई और उसके बावजूद हम कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है। वहीं केजरीवाल ने बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर ये आश्वासन भी दिया कि सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें और करवाएं।
बिना वजह घर से बाहर न निकले, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, जिससे आने वाले वक्त में कोरोना को हराया जा सके। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से जुबैर खान की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।